भिवानी पहुंची हरियाणा की सिंचाई मंत्री श्रुति चौधरी ने कांग्रेस पर तीखे प्रहार किए हैं और कहा कि अब कांग्रेस के पास ना तो मुद्दे बचे हैं ना ही जमीन। तो शाम इलाके के 7 गांव में करोड़ों की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करते हुए उन्होंने लुहानी गांव में 3.60 करोड़ की लागत से सिंचाई विभाग की नई बिल्डिंग का शिलान्यास किया। श्रुति चौधरी ने वर्ल्ड कप जीतने पर बेटियों को बधाई दी और लाडो लक्ष्मी योजना को ऐतिहासिक बताया। उन्होंने कांग्रेस प्रदेश नेतृत्व पर तंज कसते हुए सरकार की किसान हितैषी नीतियों की जमकर सराहना की। आज मेरे 7 गांव हैं अपने खुद की असेंबली तो शाम में, और ये पहला गांव है लोहानी में, जहां पे आप देख रहे हैं कि चौधरी बंसीलाल जी के टाइम पे यहाँ पे इरिगेशन का एक प्रोजेक्ट था, जहाँ पे मैकेनिकल विंग का यहाँ पे सारे की सारे एक किस्म से सारी की सारी मशीन्स स्टोर हुआ करती थी। और वो ये पूरा बहुत सालों से ये मतलब इसको अनदेखा किया गया, इसमें कोई काम ये बिल्कुल ठप पड़ा था। तो आज उसका पूरा फिर से शुरुआत लोहानी के अंदर 3.6 करोड़ की लागत से इसको फिर से शुरू किया जा रहा है। और अन्य गांव में अलग अलग डिपार्टमेंट से, मेरे भी डिपार्टमेंट से, इरिगेशन डिपार्टमेंट में कहीं से जोड़ से नहर की कनेक्शन की बात हो, अलग अलग डिपार्टमेंट्स की जो काम हैं, जो लोगों के लिए जो भी डिमांड्स हैं गांव वाइज, तो करोड़ों रुपए की लागत से उन सब का आज इनॉग्रेशन बहुत गांव में आज हो रहा है। कितने गांव में कितने करोड़ की विकास परियोजनाओं की आज सौगात मिलेगी? तो इसमें तमाम सूची तो बहुत अलग अलग, जैसे मैंने बताया है कि 7 गांव हैं और अलग अलग डिपार्टमेंट्स के हैं। इरिगेशन डिपार्टमेंट का भी है। यहाँ पे जहाँ मैं लोहानी में हूँ, ये एक बहुत बड़ी यहाँ पे इसको रीस्टार्ट करा जा रहा है। ये जो गोदाम है यहाँ पे, ये जो मैकेनिकल वर्कशॉप है, और ये 3.60 लाख रुपए की लागत से इसको फिर से शुरू किया गया है। तो इस प्रकार से हर गांव में बहुत करोड़ों रुपए की लागत से। महिलाओं की बात करें या बेटियों की, विश्व कप महिला टीम ने जीता है, इसके साथ ही लाडो लक्ष्मी योजना, 2 बड़ी सौगातें, तो किस प्रकार से देखते हैं? हमारा हरियाणा तो जो हमारी बेटियां हैं खूब आगे जा रही हैं। जैसे आपको पता है कि पूरे विश्व में हर स्पोर्ट्स में उन्होंने इतना नाम कमाया है और हमारा गौरव है वो। और मुझे बहुत खुशी होती है कि अभी ही हमने बहुत धूमधाम से 1 नवंबर को हरियाणा का निर्माण दिवस के रूप में हमने उसको मनाया, और उसी दिन एक ऐतिहासिक जो स्कीम की शुरुआत हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने करी, लाडो लक्ष्मी योजना, जिसके तहत जो गरीब, जो हमारी जो महिलाएं हैं और जो ज़रूरतमंद हैं, उनको 2100 रुपया पर मंथ उनको मिलेगा। और आप जानिए कि ये इतने पूरे देश भर में, इतना छोटा प्रदेश होते हुए भी इतनी मात्रा में हमारी महिलाओं के सम्मान में और उनके सशक्तिकरण के लिए इतना जो राशि जो दी जाएगी, वो एक आप में ये आप मंशा सरकार की देखिए कि कितना गरीब और महिला दोनों के लिए कितने प्रतिबद्ध हैं कि वो आगे बढ़ें। लेकिन विपक्ष आरोप लगाता कि जो कहा गया था कि हर महिला को मिलेंगे 21 लाख को दिया गया, लेकिन अब आंकड़े आए कि 5 लाख दिया है। कहीं ना कहीं आंकड़ों में उलझा दिया। देखिए, उनकी तो बोलने की बात है। जो योजनाएं बनी हैं वो लोगों के लिए बनी हैं, जो ज़रूरतमंद लोग हैं। अब महिला तो मैं भी हूँ, मैं भी खड़ी हो जाऊँ क्या 2100 रुपये लेने के लिए? तो ये कोई बात नहीं है, उनके पास कोई बात बची नहीं है। वो ढूंढ रहे हैं, अपनी ज़मीन तलाश रहे हैं, ज़मीन बची नहीं तो बात करते हैं। अत्यधिक बरसात हुई थी, उसके बाद फसलें खराब हुई थी, तो इसके जो खराब हुए थे मुआवजे के लिए क्या किस चरण में है फिलहाल, कब तक मिल पाएगा? ये पूरा की पूरा जो मुआवजा है वो लोगों तक पहुँचेगा और उसकी पूर्ण रूप से कार्रवाई हो रही है। कोई भी ऐसा नहीं होगा जिसकी भरपाई ना हो। आरोप लगते थे कांग्रेस पर कि संगठन टूट गया, उन्होंने नेता प्रतिपक्ष भी चुन लिया है और प्रदेश अध्यक्ष भी चुन लिया, तो क्या कहेंगे? कांग्रेस मजबूत होगी? मैं तो यही कहूँगी कि इन्हीं दोनों को चुनना था तो पहले दिन से ही कर लेते। 1 साल पूरा ये ड्रामा रचाने की क्या ज़रूरत थी? लेकिन इनकी अंदरूनी बातें हैं। और पहले जो अध्यक्ष थे उनका तो जैसे कहा करते थे वो प्रसिद्ध थे, आए राम गया राम के नाम से। अब वो CLU की सीढ़ी घूम रही है पहले से ही।
और वो अध्यक्ष हैं, तो अब क्या मैं टिप्पणी करूं, लेकिन जहां तक हम लोगों का पूरा जो फोकस है वो लोगों के काम के लिए। संपत सिंह ने पार्टी कांग्रेस छोड़ी है और संपत सिंह ने कांग्रेस छोड़ के बड़े आरोप लगाए हैं कि यहाँ अनदेखी होती है और इसकी वजह से श्रुति चौधरी, किरण चौधरी, कुलदीप बिश्नोई सबके नाम लिए कि सारे के सारे पार्टी छोड़ के गए और कहीं ना कहीं कोई मंत्री है, कोई राज्यसभा सांसद है, कोई सांसद है, सारे के सारे। सही कह रहे हैं, कांग्रेस तो पार्टी के रूप में बची ही नहीं। अब कांग्रेस कोई दल थोड़ी है, वो तो बस अब आपस में वो तो लगे हुए हैं, वो तो कोई दल के रूप में, कोई गंभीर दल के रूप में नहीं बचे और लोगों को मालूम है ये बात। धन्यवाद।